अब हमारे पास डेफिनेशन है ऑर्थोनॉर्मल सेट की। किसी भी V के सबसेट को ऑर्थोनॉर्मल कब कहा जाता है? अगर उसमें सेम एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट तो 1 आए और अलग अलग एलिमेंट्स की इनर प्रोडक्ट 0 आए, तो उस सेट को क्या कहा जाता है? ऑर्थोनॉर्मल। इससे पहले हमने पढ़ा था ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल में क्या होता था? अलग अलग की इनर प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए थी, सेम की सेम के साथ वहां नहीं पता होती थी, लेकिन यहाँ सेम की सेम के साथ भी पता है, जो कि कितनी आनी चाहिए? 1, और अलग अलग की इनर प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स एवरी ऑर्थोनॉर्मल सेट इज ऑर्थोगोनल सेट, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल में तो दोनों चीजें पूरी हो रही हैं, जबकि ऑर्थोगोनल में हमें सिर्फ एक ही चीज पूरी करनी होती है। ठीक है, सो एवरी ऑर्थोनॉर्मल सेट इज ऑर्थोगोनल सेट। और हमने ये भी एक रिजल्ट पढ़ा था कि ऑर्थोगोनल सेट हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो उस हिसाब से क्या हुआ? ऑर्थोनॉर्मल है तो ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ऑर्थोनॉर्मल है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो एवरी ऑर्थोनॉर्मल सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमारे पास थ्योरम है, लेट U1 U2 UN एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का मतलब वो एक ऑर्थोनॉर्मल सेट भी है और साथ में बेसिस भी है ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V। और U हमने V का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लिया है। देन जब हम U को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो हमें प्रूफ करना है जो स्केलर्स हैं वो तो ये आएंगे, और जब हम नॉर्म निकालेंगे, नॉर्म ऑफ U स्क्वायर निकालेंगे, तो वो इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, सो प्रूफ में हमने लिखा लेट U1 U2 UN ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। ऑर्थोनॉर्मल की डेफिनेशन बता दी, सेम की सेम के साथ इनर प्रोडक्ट 1, अलग अलग की इनर प्रोडक्ट 0। फिर U हमने V का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, फिर हमने U को इसके कॉम्बिनेशन में लिखा। मान लो स्केलर्स आए A1 A2 AN सच दैट U इज इक्वल टू A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AN UN। फिर अब हम U की UI के साथ इनर प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं। UI क्या है? इनमें से कोई भी एक आर्बिट्रेरी है। ठीक है, तो U की UI के साथ U की वैल्यू पुट कर दी। फिर आपको पता है आगे की तरफ से जो स्केलर्स हैं वो बाहर आ जाएंगे बिना बार के, सिंपल। तो समेशन AJ बाहर आ गया और इनर प्रोडक्ट हो गई UJ की UI के साथ। ठीक है, अब जब हम इसको खोलेंगे तो जब J की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यह आएगा A1 इनर प्रोडक्ट U1 की UI के साथ प्लस A2 इनर प्रोडक्ट U2 की UI के साथ प्लस बीच में कहीं जाकर आएगा AI इनर प्रोडक्ट UI की UI के साथ। ठीक है, और लास्ट में हो जाएगा AN इनर प्रोडक्ट UN की UI के साथ, जिसमें से U1 UI की 0, U2 UI की 0, UN UI की 0, सिर्फ ये वाली बचेगी, जिसमें कि UI की UI के साथ 1 हो जाएगी, तो सिर्फ क्या बचेगा? AI बच जाएगा। तो ये सारा सॉल्व करने पे सिर्फ क्या बचा? AI। सो U की UI के साथ इनर प्रोडक्ट इक्वल है AI के। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हमें प्रूफ करना था कि जब हम U को UIs के कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो स्केलर्स ये आने चाहिए। हमने स्केलर्स को AI नाम दिया था और AI की ये वैल्यू प्रूफ कर दी। ठीक है, सेकेंड अब हमें निकालना है नॉर्म ऑफ U का स्क्वायर। तो अब हम लिखेंगे AI की ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो ये U आ गया हमारा। ठीक है, अब नॉर्म ऑफ U के स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा? U की U के साथ इनर प्रोडक्ट, तो U की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ भी U की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, पहले हमने ये वाला स्केलर बाहर निकाला, तो ये समेशन AI सिंपल निकलेगा क्योंकि आगे की तरफ लिखा है। इनर प्रोडक्ट हो जाएगी UI की इस समेशन के साथ। ठीक है, और फिर अब ये वाला स्केलर जब बाहर निकालेंगे तो ये पीछे की तरफ है, बार के साथ बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा समेशन AJ का बार और इनर प्रोडक्ट हो जाएगी UI की UJ के साथ। ठीक है, तो ये हो गया समेशन दोनों AI AJ बार और UI UJ। ठीक है, अब हम इसको खोलेंगे, J की वैल्यू 1 2 3 करके पुट करेंगे। तो जब हम इसको खोलेंगे बाकी सब कुछ हमारा खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? समेशन AI बार। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो, हमें इसकी वैल्यू खोलनी थी। ठीक है, तो पहले हम इसकी खोलते हैं। तो मैं क्या करूंगी? J की वैल्यू पहले 1 पुट करूंगी, फिर J की वैल्यू 2 पुट करूंगी, फिर बीच में कहीं जाके J की वैल्यू I आएगी और आखिरी में J की वैल्यू N।
तो जब मैंने जे की वैल्यू 1 पुट की तो इतना आया, फिर बीच में आई आई तो इतना आया, आखिरी में जे की वैल्यू n पुट की तो इतना आया। अब यू आई की यू वन के साथ इनर प्रोडक्ट हो गई 0, यू आई की यू एन के साथ भी क्या हो गई 0, सिर्फ यू आई की यू आई के साथ इनर प्रोडक्ट कितनी आएगी 1, और यू आई की बाकी सबके साथ इनर प्रोडक्ट कितनी आएगी 0। तो ये तो बचा 1 और बाकी सारे हो गए 0, तो बच क्या गया सिर्फ ए आई और ए आई का बार। तो ये बच गया समेशन ए आई का बार। फिर ये हो गया समेशन मोड ऑफ ए आई का स्क्वायर, क्योंकि जेड इंटू जेड बार मतलब मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। ए आई की वैल्यू पुट कर दी, क्या थी इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड यू आई। लेफ्ट साइड में चल रहा था नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर और राइट साइड में ये आ गया, तो ये इक्वल आ गया इसके।